नासा फिर से मून पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने जा रहा है। मिशन का नाम है आर्टेमिस 2। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट सुनो, लास्ट टाइम ह्यूमंस मून पर गए थे 1972 में, मतलब 50 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, राइट? तो सवाल ये है, अचानक मून इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? दुनिया सिर्फ यूएसए वर्सेस चाइना के बारे में क्यों बात कर रहा है? और आखिर अमेरिका क्या छुपा रहा है? अपोलो प्रोग्राम के बाद आर्टेमिस 2 नासा का पहला क्रूड मून मिशन होने जा रहा है। अपोलो 17 1972 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद मून पर ह्यूमंस गए ही नहीं। ये सिर्फ साइंस का प्रोजेक्ट नहीं है। मून मिशंस का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और फ्यूचर पावर। आज स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रिसर्च नहीं रह गया, ये ग्लोबल डोमिनेंस का गेम बन चुका है। रिसेंटली बीबीसी ने एक वीडियो पब्लिश किया जिसमें कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए वर्सेस यूएसएसआर को दर्शाया जा रहा था और कंपेयर किया जा रहा था आज के टाइम पे यूएसए वर्सेस चाइना स्पेस रेस से। चाइना मून पर लैंड कर चुका है, सैंपल वापस ला चुका है और अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन भी बना चुका है। इसलिए वेस्टर्न इन मीडिया बोल रहे हैं नेक्स्ट सुपर पावर का राइवलरी होगा यूएसए वर्सेस चाइना के बीच। लेकिन इस स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मिसिंग है जिसे छुपाने की कोशिश आधी दुनिया कर रही है। इंडिया ने मून के साउथ पोल रीजन पे सक्सेसफुल लैंडिंग की। यह मून का सबसे रिस्की और अनएक्सप्लोर्ड एरिया माना जाता है। यूएसए, रशिया, चाइना किसी ने भी पहले ही अचीव नहीं किया। चंद्रयान 3 ये भी कर चुका है इंडिया, और इंडिया यही नहीं रुकता। मंगलयान, आदित्ययान, गगनयान जिसमें इंडिया एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे भी भेजने वाला है। शुक्रयान वेनस एक्सप्लोरेशन मिशन है। चंद्रयान 4 जिसमें इंडिया मून से सैंपल भी वापस लाने की तैयारी में है। यह सब क्लियरली दिखाता है इंडिया सिर्फ एक पार्टिसिपेट कंट्री नहीं रहा, इंडिया लीड करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। तो क्या इंडिया की प्रोग्रेस अमेरिका को नर्वस कर रहा है? डायरेक्टली शायद नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सही है। इंडिया नॉइज क्रिएट नहीं करता, इंडिया हेडलाइंस चेज नहीं करता, इंडिया साइलेंटली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बिल्ड करता है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस कंट्री वही होता है जो बिना बोले खुद को प्रिपेयर कर लेता है। तो फिर वेस्टर्न मीडिया इंडिया को कम हाईलाइट क्यों करता है? क्योंकि अगर इंडिया को ओपनली एक्सेप्ट कर लिया गया तो वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट यूएसए वर्सेस चाइना तक लिमिट नहीं रहेगा। फिर दुनिया में मल्टीपोलर ऑर्डर आ जाएगा जहां इंडिया एक मेजर डिसीजन मेकिंग कंट्री होगा, और ये आइडिया वेस्ट के लिए कंफर्टेबल नहीं है। आर्टेमिस 2 पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना फ्यूचर का वर्जन दिखा रहा है, और इंडिया फ्यूचर को क्वाइटली बिल्ड कर रहा है। स्पेस रेस फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी चल रहा है, और शायद दुनिया एक बार फिर इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। पर वो कहते हैं ना कि जितना भी कोशिश करो हम नहीं रुकेंगे, सामने आए पर्वत फिर भी हम नहीं झुकेंगे। और शायद इसलिए भारत आज दुनिया का इकलौता ऐसा पोटेंशियल सुपर पावर है जिसके लिए दुनिया अलग से मेजर पावर का दर्जा बना रहा है। हर जंग में शांति लाने के लिए भारत का जरूरत हमेशा पड़ता है, और भारत साइलेंटली दुनिया को यह बता रहा है कि भारत फ्यूचर का सुपर पावर है और इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वांटम।